नमस्कार सभी को। दोस्तों एक गाना था आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो जब मैंने ये गाना सुना ना मुझे लगा ऐसा थोड़ी होता होगा, मतलब बिहार के बारे में इतना बोल रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। पर जिस तरीके की घटना मोकामा से सामने आई है ना, लग रहा है कि ये गाना कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं है। क्योंकि जिस समय मोकामा से महज 150 किलोमीटर दूर छपरा में मोदी जी भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे 20 साल में उनकी एनडीए गवर्नमेंट ने सुशासन दिया है, कानून का राज आया है और जो जंगल राज सो कॉल्ड लालू के जमाने का जंगल राज था उसको खत्म किया है। उसी समय मोकामा में उन्हीं के पार्टी का, उन्हीं के गठबंधन का उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह कथित तौर पे आरजेडी के नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर रहा था, उनके ऊपर गोलियां चला रहा था। और मजे की बात क्या है पता है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि दुलार चंद यादव के जो पोते थे, जो वहां पे उस समय मौजूद थे, चश्मदीद गवाह हैं, पीड़ित परिवार है, वो सब अनंत सिंह का नाम बता रहा है कि इन्होंने ही हत्या की है। उनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुआ है। मगर मजाल है नीतीश बाबू की सरकार अनंत सिंह के ऊपर हाथ भी डाल दी। अनंत सिंह को मोकामा में छोटे सरकार कहा जाता है, तो यूं ही नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार से उनकी जो करीबी है वो जग जाहिर है। उनको जेल से छुड़वा के विधायकी का टिकट देना, और किस लिए? ताकि एक सीट हाथ से निकल ना जाए, जहां पे भी जो भी कैंडिडेट जीतने वाला लग रहा है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो जैसे भी जीते, चाहे उसको जेल से ही निकलवा के क्यों ना लाना पड़े, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी घटनाएं होंगी। और अगर ये सुशासन है तो फिर जंगल राज की तो कल्पना ही की जा सकती है। और अनंत सिंह की जो जुर्म की फाइल है ना, वो मोदी जी के भाषण से छोटी नहीं होगी। अपहरण, रंगदारी, हत्या, अवैध हथियार रखने का इतना सारा मामला उनके ऊपर है। पर वो जेल से बाहर हैं क्योंकि सरकार का हाथ उनके ऊपर है। और अब ये जो आचार संहिता के दौरान जिस तरीके से दिन दहाड़े आरजेडी के एक नेता की हत्या की गई है, अगर ये काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता, सपोज करिए अनंत सिंह आरजेडी में होते या कांग्रेस में होते, तो अब तक तो पूरी बिहार की पुलिस फोर्स उनके घर पे होती। इनफैक्ट हो सकता है उनका घर ही गिर गया होता। पर आज की सिचुएशन ये है कि अनंत सिंह बाकायदा अपने घर में बैठ के मोछों पे ताव देके पत्रकारों को ये बता रहे हैं कि वो तो घटना के टाइम पे उनका काफिला जो था गाड़ियों का, 40 गाड़ियों का जो काफिला था, उसमें वो काफी आगे थे, तो उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। अब कोई जाके चुनाव आयोग से पूछे कि जहां आचार संहिता लगी है, जहां 3 गाड़ियों से ज्यादा लेके आप चल नहीं सकते, वहां पे 40 गाड़ियों का काफिला चल कैसे रहा था? चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स कहाँ पे थे? और आचार संहिता के दौरान तो जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं वो भी आपको थाने में जमा करने होते हैं। तो फिर अनंत सिंह का काफिला ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ कैसे घूम रहा था? पहले तो इनकी गिरफ्तारी इसी मामले पे हो जाना चाहिए, इनका नामांकन रद्द होना चाहिए, कायदे से इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि वो जो गाना है, अगर ऐसा हो गया तो वो जो गाना है वो झूठा हो जाएगा ना, कि आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। खैर, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी इस मामले पे कुछ बोलेंगे? क्योंकि जब वो विदेश में रहते हैं और यहाँ पे कोई पंक्चर वाला उनको गाली दे देता है, तो भारत वापस आके उनका रोना निकल जाता है, उनकी आत्मा आहत हो जाती है। लेकिन अब जब बिहार में उनकी मौजूदगी में महज 150 किलोमीटर दूर इतना बड़ा हत्याकांड हो रहा है, क्या अब उनकी आत्मा आहत होगी? क्या आपको लगता है कि वो अब पीड़ित परिवार को, मोकामा के लोगों को न्याय की गारंटी दे पाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।